आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ ना जहाँ पे आपको गांव की फीलिंग आएगी और बहुत मजा आएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारिका, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म जिसका नाम है ठाकरान फार्म। ये गुड़गांव में है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो बस आज मॉर्निंग में रेडी होके हम निकल गए थे इस फार्म के लिए। पहले तो मैं यहाँ पे जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर बस रेडी होके हम चले गए थे यहाँ के लिए, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, क्योंकि अभी हम कनातल से आए थे। और जब मैं रास्ते में मैंने इसका व्यू देखा ना, मुझे खेत दिखे। एक्चुअली मुझे गांव की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने कभी गांव ज्यादा देखे नहीं है, हमारे कोई गांव है भी नहीं, तो इसलिए शायद मुझे गांव की लाइफ, स्पेशली वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। और ये है इस फार्म की ब्यूटीफुल एंट्रेंस। बिल्कुल आपको गांव जैसा लुक आएगा। और यहाँ पे ना सबका ही वेलकम कर रहे थे ढोल के साथ। इतना ब्यूटीफुल सा वेलकम हुआ। उसके बाद आ गए थे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ना हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे। हम 9 o'clock मॉर्निंग में घर से निकल गए थे, और इंडिया में ना इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट बनता भी नहीं है। और हमने सोचा कि गुड़गांव से सिर्फ 1 hour की ड्राइव है, तो वहीं जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ की एंट्री कैसे है, जैसे पर पर्सन की एक टिकट थी 1300 टू 1500, आई थिंक ऐसा ही कुछ अमाउंट था। और उसमें आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, अनलिमिटेड एक्टिविटीज कर सकते हो। और अभी आपको मैं इतनी एक्टिविटीज दिखाऊंगी ना, बहुत एक्टिविटीज थी और खाने के ऑप्शन भी बहुत है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट था, जिसमें वड़ा, पता नहीं क्या क्या था, आलू पूरी, योगर्ट एंड इतनी सारी सब्जी, रोटी, बहुत सारे ऑप्शन थे। आई कांट टेल यू। समोसा, कचौड़ी, कड़ी, बहुत कुछ। एंड खाने का टेस्ट भी बिल्कुल हमारी तरह था, ज्यादा स्पाइसी नहीं था, मतलब मीडियम स्पाइसी था, ठीक है, खाया जा रहा था एंड खाना टेस्टी था। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे ब्रेकफास्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा ना, तो आगे जाके आपको और भी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन दिखेंगे, आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। और हमारे साथ ना उन्होंने एक गाइड, एक लेडी भेजी थी, जो हमें बताती जाती कि यहाँ पे क्या है, क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। और उसकी ने ना हमारी बहुत हेल्प करी, रियली थैंक्स टू हर, क्योंकि ये इतना बड़ा फार्म है ना, आप, मुझे ऐसा लगता है एक दिन में आप पूरा कवर नहीं कर सकते। तो उसने ना हमें काफी चीजें जो बहुत मेन अट्रैक्शन थे ना, वो सब बता दिए थे कि आप यहाँ यहाँ चले जाओ। इवन यहाँ पे ना एक जगह पिज्जा, पॉपकॉर्न ये भी थे, लेकिन नए लोगों को ना ट्रस्ट में वो मिलेंगे ही नहीं, वो ऐसे कॉर्नर वाली जगहों पे थे। क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे ना, तो उस लेडी ने हमें पहले ही बता दिया अगर आपको पिज्जा एंड पॉपकॉर्न लेनी है बच्चों के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक्टिविटी एरिया में आ गए थे। यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी थी। देखो, एक ही एक्टिविटी जो मैं कर रही हूँ, ये तो बड़ी फनी सी लगी मुझे। इसमें कुछ था नहीं, बस खड़ा ही होना है, लेकिन इसमें डर लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे सेफ्टी थोड़ी कम लग रही थी। हाँ, लेकिन एक बेस्ट पार्ट थी कि ज्यादा हाइट नहीं थी एक्टिविटीज में, तो मैंने कर लिया था। लेकिन कनातल में जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो तो बहुत हाइट पे था, मैं वहाँ कर ही नहीं पाई थी। पर यहाँ पे मैंने फिर भी ट्राई किया। और ये ना, मुझे तो लगा मैं इस पे चढ़ जाऊंगी, लेडर ही तो है। नहीं भैया, मैं नहीं चढ़ पाई। वो इतना हिल रहा था ना, बैलेंस ही नहीं बना मेरा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो देखने में इजी है वो करने में भी इजी हो। उसके बाद मैंने ये साइकिलिंग वाली एक्टिविटी करी थी, एंड ये मुझे सबसे इजी लगी। आपको कुछ नहीं करना, बस पैडल चलाते जाना है। उसने मुझे बोला बस आपको वो पुश करेगा और आपको पैडल चलाना है, दैट्स इट। धक्का नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सबसे इजी। अच्छा, सेम एक्टिविटीज जो है वो बच्चों के लिए भी थी, पर बच्चों के लिए क्या था, थोड़ी और भी हाइट कम थी। ये जो मैं कर रही थी ये एडल्ट के लिए थी, और बच्चों के लिए कहीं और थी, लेकिन उसमें हाइट कम थी। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है सारी एक्टिविटीज। एंड नेक्स्ट थी ये रोप वाली एक्टिविटी। इसमें मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि हाइट नहीं थी, मैं तो आराम से वेव करते हुए, एंजॉय करते हुए जा रही थी। एंड किसी भी एक्टिविटी में ना मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि हाइट कम थी ना, तो अच्छे से हो रही थी और मजा भी आ रहा था। देखने पे लगता है कि पता नहीं कैसे करेंगे, रोप पकड़ना है, छूट जाए, हाथ में पेन हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इतनी स्पीड से आप जाते हो ना, तो इतनी देर तक तो आप कुछ भी पकड़ ही सकते हो, तो ग्रिप आपकी बन जाती है काफी अच्छी। अच्छा, यहाँ पे ना जगह जगह क्या था, जहाँ भी एक्टिविटीज के ऑप्शन है वहाँ पे फूड स्टॉल भी थी, तो ये बहुत अच्छा था। अगर आप थक गए एक्टिविटी करके, तो आप खाना खाने आ जाओ। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि ऑलरेडी हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बहुत पेट भरा हुआ था। लेकिन मैंने चेक जरूर किया था कि क्या क्या ऑप्शन है खाने में। जैसे यहाँ पे पैपड़म थे, समोसे, कचौड़ी, इडली, वड़ा, बहुत कुछ था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था खाने का। यहाँ पे एक्टिविटीज फिनिश करने के बाद हम दूसरे एरिया में चले गए थे। अभी और भी एक्टिविटीज हैं, और भी खाने के ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मुझे ये साइकिलिंग वाली एक्टिविटी दिखी, जिसमें आपको 360 डिग्री पे ना साइकिल को लेके जाना था, पर वो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि इतना दम लगाया, इतनी कोशिश, इतना हार्ड में मतलब पेडल को प्रेस कर रही थी ना,
फिर भी ये साइकिल चल ही नहीं रही थी आगे, पर इतना ही ऐसा लग रहा था मैं झूले झूल रही हूँ, बस ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे। भाई मेरे से नहीं हो पाया और इतनी दम लगाने के बाद मैं बहुत थक गई थी और ना सब मेरे पे हंस के ना पागल हो रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे कि मेरे से साइकिल ऊपर जा ही नहीं रही, पर पता नहीं उसका पैडल बहुत ही हार्ड था इसलिए नहीं जा रही थी। एनीवे आगे यहाँ पे बहुत कुछ था करने के लिए और ये ना सब बिल्कुल जैसे गाँव में हम करते हैं ना, कंचों से खेलना और बो एरो से निशाना लगाना। एंड यहाँ पे बच्चों के लिए ना जंपिंग कासल के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे और ये मैं यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रही थी जो कि मेरे से एक ही बार गई थी बस, लेकिन सच में यार मजा बहुत आ रहा था, इतना फन कर रही थी ना मैं। एंड यू नो ये सब कुछ आप मॉल में जाके भी करते हो ना, लेकिन वहां आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना सच में यहाँ पे आ रहा था खेलने में। यहाँ पे भी काफी मजा करने के बाद मैं चली गई थी आगे और मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी मतलब वो रील्स कुछ चलाते हैं और आपको फोटोज दिखते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लग रहा था देखने में। आपको मैं दिखाती हूँ लुक, मैंने कोशिश करी थी कि क्लियर थोड़ा सा दिख पाए अंदर से और अच्छा लग रहा था यार। ये ना मैंने बहुत पुरानी मूवीज में देखा है कि लोग देखते थे और मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रही थी। बस अब मैं गई थी थक और अब मुझे कुछ खाना था और वहां पे मुझे दिख गए गोलगप्पे। एक्चुअली मेरे गोलगप्पे सही तो बहुत फेवरेट नहीं है। आई नो आपको लग रहा होगा गर्ल लोग के गोलगप्पे के लिए फेवरेट नहीं है, हाँ मेरे इतने फेवरेट नहीं है, मैं इतने शौक से गोलगप्पे नहीं खाती हूँ और मैं खाती भी हूँ ना तो ज्यादा 2 या 3 गोलगप्पे ही खाती हूँ। और आपको सही बताऊं ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे याद ही नहीं होता कि मैंने गोलगप्पे कब खाए थे और इंडिया आके आज मैं फर्स्ट टाइम गोलगप्पे खा रही हूँ। एंड उसके बाद थी यहाँ पे टिक्की जलेबी सबकी स्टॉल थी यार और मैंने सब कुछ खाया था। मैंने टिक्की भी खाई थी और मैंने जलेबी बहुत सारी खाई थी, वो गरम गरम बना रहे थे और मैं खाती जा रही थी जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब आपको यहाँ का ना बेस्ट पपेट शो दिखाती हूँ, मजा आ जाएगा आपको देख के। ये जो पपेट शो था ना यार ये बेस्ट पार्ट था आज का, मुझे इतना मजा आया, मैं इतना जोर जोर से हंसी ना मजा ही आ गया बस। उसके बाद यहाँ पे हम ये ट्रेन की राइड कर रहे थे, ये ट्रेन थी वहाँ पे बच्चों के लिए ट्रेन चला रहे थे, मतलब बड़े भी बैठ सकते थे। एंड उसके बाद हमने मैजिक शो देखा, मैजिक शो भी फन था यार, अच्छा था। ऊपर हाथ करो और करो ले जाओ मेरे ही पास है, मैंने बात ही बातों में लुका दिया था और आप लोगों की नजर में नहीं है। हंसना नाचना खेलना इंसान का काम है, इतनी आंखों को धोखा देना ये कला है और इस कला की कदर आप जैसे बड़े आदमी करते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ले लूं इसमें, थोड़ी सी मिट्टी लगा दूं, टोकरी में आ जाएगा देखो सब आदमी। चलो हाँ? नहीं ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है, देखो है खाली। किसमें? थैले में? नहीं ये थैला भी अलग है, देखो ये पूंछ है और इसमें क्या कह रहे हैं कि टोकरी में धर दिया, ले जाओ। कहाँ है ये डमरू, ये टोकरी, ये कान, ये दांत, बोल। बड़ा प्यारा बोल रहा है, 2-3 आदमी समझ रहे हैं डमरू बोल रहा है, डमरू वाला चले राजस्थान वाला जादू दिखाने। सर लोगों को बहुत देर हो गई, तुम्हारा जादू दिखलाओ। कपड़े को अलग धर दूं, फूंक मार दूं, छू मंतर। काफी टाइम के बाद मैजिक शो देखा ना तो बहुत मजा आया। फिर मैंने ना ये ड्रेस पहनी और एक्चुअली इसको राजस्थानी ड्रेस बोलते हैं, क्या ड्रेस बोलते हैं प्लीज मुझे बताना। उसके बाद मैंने खूब सारा फोटो शूट किया, काफी सारी अपनी वीडियो पिक्चर्स बनवाई और मुझे इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ये ड्रेस। अच्छा ये ड्रेस ना वहाँ पे पहना रहे थे, मतलब प्रॉपर बता रहे थे कि ऐसे पहनना है, इवन हेड पे जो किया हुआ है ना वो भी उन्होंने ही सेट किया था। बहुत फन किया, बहुत मस्ती करी ये ड्रेस पहन के। बस फिर मैंने खूब डांस किया।
एंड इस ड्रेस को पहन के ना जितनी भी एक्टिविटीज थी ना वो मैंने सारी करी, जैसे ये चक्की वाला, और वो हमें बताते कि आपने ये ड्रेस पहनी तो आप ये सारी एक्टिविटी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है वही कर लेते हैं। तो बस मैंने ये सारी एक्टिविटी करी और हम इतना फन कर रहे थे एक्टिविटी करते समय, गाँव की बातें कर रहे थे और हम उनसे पूछ रहे थे कि आप गाँव में कैसा होता है। फिर यहाँ पे ना ये दिए भी बना रहे थे मिट्टी के, तो मैंने कहा चलो यार ये भी कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने कभी मिट्टी के दिए बनाए नहीं है, लेकिन हाँ देखा था और सोचती थी कि चलो कभी बनाएंगे। तो ये एक्टिविटी मुझे दिख गई, मिट्टी के दिए घड़े जो भी बनाना होता है। तो ऑफकोर्स क्योंकि हमें आता नहीं है बनाना, तो वो हमें सिर्फ दिए बनाना ही सिखा रहे थे। एंड इसमें भी मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अपना गाँव वाला फील आया, मजा आया मिट्टी को टच करके। एंड पर्पसली मैं सिर पे चुन्नी डाल के ये एक्टिविटी करी थी फील लाने के लिए गाँव वाली। तो इसलिए ना मुझे सब बहुत तंग कर रहे थे। और आप कहीं भी घूमने चले जाओ, अगर आपकी कंपनी अच्छी है ना तो आप किसी भी जगह एंजॉय कर सकते हो। बस मैटर ये करता है कि आप किन के साथ घूमने जा रहे हो। तो इसलिए हम जिनके साथ घूमने गए थे ना, ओहो हमने बहुत मजे करे, बहुत मस्ती करी। उसके बाद मुझे ये कुआं दिख गया एंड इसमें वाटर भी था और बाल्टी भी थी, और जो कि मैंने बहुत कोशिश करी खींचने की बाल्टी को, पर मुझसे नहीं हो पाया भाई, इतनी हैवी बाल्टी। तो मैं ये सोची कि पहले के टाइम में लोग कैसे भरते होंगे बाल्टियां इस कुएं से। अमेजिंग इजंट इट। ये सब एक्टिविटीज करते करते ना हमें इवनिंग हो गई थी, और हमारे साथ जो वो एक आंटी थी ना जो हमें सबको ये दिखा रही थी, उसने हमें बोला कि पहले आप जाके ना फ्रेश खाना खा लो, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब बन रहा है फ्रेश चूल्हे पे, तो अभी खा लो नहीं तो ये बंद हो जाएगा। तो हमने कहा चलो लेट्स गो। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे इनकी वीडियो ले रही थी ना, तो उन्होंने मुंह ढक लिया, फिर मैंने वीडियो नहीं ली थी, जबकि वीडियो लेने से पहले मैंने पूछ भी लिया था। तो मुझे लगा कहीं वो अनकंफर्टेबल ना हो रहे हो, तो मैंने नहीं ली। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ना एक रोटी बनानी भी है और मैं जो रोटी बना रही हूँ ना वो मैं ही खाऊंगी। तो बस उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया रोटी बनाने के लिए, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वहाँ पे बैठ के रोटी बनाना, अमेजिंग। वो मुझे बता भी रहे थे कि कैसे बनानी है, जैसे कि रोटियां जो है ये वाली हाथ से ही बनानी पड़ती हैं, बेलन चकला नहीं यूज करते ये लोग, और ना ही ड्राई आटा यूज करते हैं, बस हाथ से ही शायद वाटर लगाते हैं और उससे ही बनाते हैं। पर मैंने तो इतना गीला था ना, वो हाथ से ऐसे ऐसे करके बना ली थी थोड़ी सी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ये सब मैं इतना एंजॉय क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गाँव की लाइफ बहुत पसंद है। आई विश कि हमारे भी गाँव होते, और जब भी हम इंडिया जाते हैं ना हॉलीडेज पे, तो हम 2 या 3 दिन गाँव में भी रहते, वहाँ की लाइफ देखते। बट ऐसा है नहीं, ये एक्सपीरियंस कभी लिया नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे ना पूरा गाँव वाला फील आ रहा था। यहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे, हम्बल थे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ पे रोटी बनाने के बाद अब आती है हमारी खाने की बारी, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि यहाँ पे फ्रेश रोटी साग कैसा मिल रहा होगा। सबने तो खाना शुरू कर दिया था, बस एक मैं ही थी जो यहाँ पे अपना गप्पे मार रही थी। बट एनीवे उसके बाद मैंने अपनी प्लेट बनाई जिसमें मैंने लिया था साग एंड ये ब्लैक वाली रोटी, ये होती है आई थिंक बाजरे की रोटी, यस, एंड दाल एंड लस्सी, दैट्स इट। यहाँ पे पिकल भी था और बहुत सारी चीजें थी, स्वीट में खीर थी, पर वो में मेरा मन नहीं था। मेरा मन था साग के साथ रोटी खाने की। एंड ये रोटी वही है जो मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई थी इतनी मेहनत करके। आई एम वेरी टैलेंटेड। हाँ, आई एम जस्ट किडिंग, टैलेंटेड हूँ नो डाउट, बट ज्यादा अपनी तारीफ नहीं कर रही। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। एंड टेस्ट में वाव बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था और बिल्कुल फ्रेश। अच्छा एक और बात, ये जो सारी सब्जियां हम खा रहे हैं ना, ये यहाँ के इनके खेतों से ही लाए हैं ये सब्जियां, और फिर उसको कट वट करके इन्होंने बनाई है, तो इसलिए भी सब्जियों का टेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आता है। साग तो नंबर 1, एंड उससे भी ज्यादा टेस्टी थी यहाँ पे लस्सी। मजा आ गया भाई, खाने में सब कुछ टेस्टी था, मजा आ गया खा के। इवन मैंने मक्के की रोटी भी खाई थी बाद में, पर मुझे बाजरे की रोटी ज्यादा अच्छी लगी है। खाना खाने के बाद सोचा कि चलो खाने को डाइजेस्ट किया जाए। एक्चुअली बॉलीवुड के पुराने गाने चल रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने डांस कर लिया। ये तुमने कह दिया, हाथ जरा दिल पे रख लो, आ जाए मुझे। बस उसके बाद हम चले गए ट्रैक्टर राइड पे। ये एक्चुअली यहाँ पे हमने कैमल राइड भी करी थी, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। एंड कैमल राइड मैंने फर्स्ट टाइम करी थी, मुझे मजा आया। बहुत लोग कहते हैं कि कैमल राइड में ना डर लगता है, पर मुझे तो डर नहीं लगा, बड़ा मस्त आराम से चलता है ढुचू करके, और बड़ा मजा आया मुझे तो। बहुत मजा आया, लेकिन वेरी टायर्ड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसलिए अगर आपको गाँव की लाइफ देखनी है ना, तो आप यहीं पे आ जाओ। बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा आ रहा है इंडिया आके ना बेस्ट जगह है जहाँ पे हम आए हैं आज। लेकिन बहुत थक गए, सो टायरिंग। और अभी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमने करी नहीं है। बहुत सारी राइड्स हैं जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो वो अवॉइड कर दी। अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, खाना भी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा।
तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो बस इतना ही अभी के लिए। यहाँ पे मैंने एक ही राइड ली थी, ये बहुत बड़ी वाली है, एंड मुझे पहले लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर जब मैं चली गई अंदर तब मजा आया। फिर मुझे आगे जाके ये बुल वाली एक्टिविटी दिख गई। पहले तो मुझे लगा मैं नहीं करती, एक तो सारे मुझे देख भी रहे हैं और मैं गिर गई तो भैया बेइज्जती हो जानी है। उसके बाद मैंने सोचा कर ही लेते हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो है ना जो हम कर रही हूँ आज, इट्स लाइक अ वन टाइम एक्सपीरियंस। आप रोज रोज तो आते नहीं हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमें वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। तो ये सोच के मैं चली गई अंदर। अच्छा, पहले तो मैं इस बुल पे ना बैठ ही नहीं पा रही थी। मैंने हर एंगल से ट्राई कर लिया था बैठना अपने आप से, कि क्या पता मैं अपने आप बैठ पाऊं। फिर जो इस बुल को ऑपरेट कर रहे हैं ना भैया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे फुट रखो फिर चढ़ो। फिर जैसे तैसे भाई मैं चढ़ गई। बैठने के बाद भी ना मैंने भैया को भी ऑपरेट नहीं करने दिया। मैंने कहा रुक जाओ, मुझे अच्छे से बैठने दो, बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी। तो वो भैया भी हंसने लगे। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बैठूं कैसे, मैं लेट के बैठूं, मैं सीधी बैठूं, कैसे बैठूं। एंड मैं बहुत ट्राई करती कि मैं अच्छे से ना ग्रिप बनाऊं। तो पहले मैं लेट गई कि मैं ना लेट जाती हूँ, उससे मैं गिरूंगी नहीं। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आप लेटो बैठो कुछ भी करो, वो जो ऑपरेटर होता है ना इसको चलाने वाला, वो क्या करता है, उसका काम है आपको गिराना। पहले तो वो थोड़ी देर राउंड राउंड घुमाएगा, उसके बाद बुल को लेफ्ट गिराएगा, राइट गिराएगा। ओ गॉड, आप बच ही नहीं सकते। कुछ सेकंड के बाद आप गिर ही जाओगे। ये ट्रिक ही ऐसी है इसकी। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत देर तक इसे बैठ सकते हो, क्योंकि जो ऑपरेटर है ना वो बिल्कुल टेढ़ा कर देता है यार बुल को। तो आप कहाँ जाओगे, गिरोगे। बट द बेस्ट पार्ट, मजा आया और लगती नहीं है। जब आप गिर भी जाते हो तो आपको लगती नहीं है। तो ये अच्छा था। हंस हंस के हम पागल हो गए थे। एंड मैं अपने ग्रुप में सबसे पहले गई थी। क्या होता है जब आप दूसरों को देख लेते हो ना, तो तब भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि आपको क्या करना है। पर मैं थी फर्स्ट, तो मेरे पास जितने गए थे ना उनको आइडिया हो गया था कि कैसे करना है, कैसे बैठना है। एंड गिरने के बाद भी ना भैया क्या करते, उसको बुल को ना लेफ्ट राइट हिला रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपका बुल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसको कंट्रोल कर लो। एंड जो भी बुल पे बैठा होता है ना उस पे लोग बहुत हंसते हैं भाई, आ ही जाती है हंसी। मस्त 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 एक्टिविटी। ये मुझे आज की ना बेस्ट और फनी एक्टिविटी लगी है अभी तक की। तो आज की हमारी एक्टिविटी हमने यहीं पे खत्म कर दी थी सब कुछ, क्योंकि हम इतने थक गए थे। अब हमें लगता है बस आज के लिए हो गया। और अब आपको दिखाती हूँ मड रूम। आपने बहुत सुना होगा ना कि आजकल मड रूम का बहुत फैशन है। एंड मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये एक्सपीरियंस लिया है मड रूम का। बहुत सुंदर लग रहा था। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया होता मड रूम को। मड रूम में क्या होता है, अगर समर है ना तो उसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती, और विंटर है तो ज्यादा ठंड नहीं लगती। तो बस ये था आज का पूरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।